ऐसा न हो गुनाह की दलदल में जा गिरूं, ऐ मेरी आरजू मुझे ले चल संभाल के। मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल होती जा रही हैं कि वो सारे रिश्ते नाते और जिम्मेदारियों को भूलता जा रहा है, और इसी लोभ और लालच के वशीभूत होकर के वह ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है जिन्हें सुनने के बाद आदमी और मानवता शर्मसार होने लगी है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं बिमलेश शुक्ल। एशप्रा, जश्न सच्चाई का। आज दो खबरें इस तरह की प्रकाश में आई हैं जो बहुत ही चिंतित करने वाली हैं। चिंतित करने वाली इसलिए है कि अगर समाज में बदलाव और इस तरह की गिरावट होती रही तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाएगी। पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गीडा क्षेत्र में, गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में घटित हुई। देवरिया के रहने वाले दुर्गेश पांडे अपने भांजे के साथ लखनऊ गए थे, निजी साधन से गए थे और उनके पास तकरीबन 1.5 लाख रुपया था। भांजे के साथ गाड़ी में लौट रहे थे, तो अब चालक से मिली भगत थी या क्या थी ये तो बाद में तफ्तीश के बाद पता चलेगा। लेकिन गीडा क्षेत्र के सेक्टर 7 में भांजे ने अपने मामा को ही लहूलुहान करके 1.5 लाख रुपया लूट लिया और घटना को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हुए उसने बताया कि लुटेरों ने मामा के ऊपर हमला किया और ये रुपए लूट लिए। हालांकि पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ में उस युवक से इस बात को सही कबूल करवा लिया कि घटना किस तरह से हुई थी। फिलहाल भांजा पुलिस हिरासत में है और उसके मामा की चिकित्सा की जा रही है। ये निहायत चिंतनीय विषय है, गंभीर विषय है। अगर रिश्तों में, इतने नज़दीकी रिश्तों में भी अगर घात होता रहेगा तो मनुष्य भरोसा किस पे करेगा। वहीं दूसरी घटना जम्मू तवी से गोरखपुर आने वाली ट्रेन में एक घटी। उसमें एक सेना के सूबेदार साहब ने एक बड़ी घटना का पर्दाफाश करवा दिया। हुआ यूं कि जम्मू तवी जब जम्मू से चली गोरखपुर के लिए तो वातानुकूलित कोच के फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के कोचों में धीरे धीरे एक एक करके कई लोगों के मोबाइल फ़ोन्स चोरी हो गए। करीब करीब 13 फ़ोन चोरी हुए जिनकी जानकारी मिली। तो सेना के उस अधिकारी ने इसको गंभीरता से सोचते हुए ये तय किया कि आखिर वातानुकूलित कोच में इस तरह से लुच्चे लफंगे तो घुसते नहीं हैं। तो उन्होंने वहाँ टीटी को और अन्य कर्मचारियों को, जो सरकारी रेल के कर्मचारी थे, उनको कहा कि एक बार यहाँ जो कोच अटेंडेंट्स हैं या कोच में जो सर्विस देने वाले हैं उनकी भी जांच की जाए। लखनऊ आते आते जब जांच की गई तो चोरी के 13 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए। कॉन्ट्रैक्ट पे रेल में काम करने वाले लोग, इनकी कोई जांच और तफ्तीश नहीं की जाती है। कॉन्ट्रैक्टर जिसको चाहता है उसको रखता है, वो चोर उचक्के को रखे, ईमानदार को रखे या बेईमान को रखे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसी घटनाएं होने के बाद ठेकेदार के ऊपर ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बारे में वो प्रशासन को और सिस्टम को बताए। खैर, उसमें से एक आदमी तो जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है मोबाइल चोरी का, वो तो फरार हो गया, लेकिन बाकी के 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। जीआरपी उनको अपने पास बैठाकर कड़ाई से पूछताछ कर रही है। एक गंभीर सवाल यह है कि रेल यात्रा वैसे भी इन दिनों असुरक्षित होती जा रही है। तमाम असामाजिक तत्व ट्रेनों को डिस्टर्ब करने के लिए पटरियों पर तरह तरह के सामान रख रहे हैं ताकि रेल यातायात बाधित हो और दुर्घटनाएं हों। वहीं रेल के अंदर इस तरह की हो रही घटनाएं निश्चित रूप से चिंता प्रकट करने वाली हैं। ये चिंतनीय विषय है। अगर समाज में इसी तरह से गिरावट लगातार होती रही तो आने वाला दिन
और भी बुरा होगा। जो हमारे पुराने सिस्टम और जो पुरानी पद्धति और विधियां थी, उनको नकारते हुए जो नए तरीके तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसमें शुचिता की कमी देखी जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। हमें अनुमति दें। नमस्कार।